लाल यादव जो है आपसे शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो मरेंगे, मर जाओगे। ऑफ कोर्स मरेंगे। पटना कैसे आई? पटना है शूटिंग के लिए, हीरोइन बनने के लिए बस। हीरोइन बनने की हाँ, हीरोइन बनने के लिए। लोग हीरोइन नहीं और ही कुछ बना दिए राजी हमको। हैं वो। अब घर गई है कि नहीं गई? नहीं, जाती भी नहीं है? अलाउड ही नहीं है हम घर पे। और जाना ही अलाउ नहीं है? नहीं, हम घर पे ही अलाउड नहीं है, अपने बैन है हम घर पे। तो देखिए ऐसे जो है ये आप ही के साथ हुआ है कि आपके साथ है, यानी कि आपसे भी पहले कई दोनों एक्ट्रेस के साथ। अक्षरा सिंह भी आके बोलवे कि खेसारी लेलन, पवन लेलन। काम मिल रहा है? नहीं, अब काम नहीं मिल रहा है। नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ तूफानी लाल यादव। अभी हमारे साथ सोना पांडे हैं और वही सोना पांडे जो एक समय काफी वायरल थी, अभी भी वायरल है। और ये जो भी बात बोलती है वो एकदम तितकी की तरह यानी आग की तरह जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। सोना पांडे के बारे में पूरा अच्छा तरीके से जानेंगे कि कैसे जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आई। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑर्केस्ट्रा जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री का आईपीएल है, यानी कि आईपीएल की तरह है। उसमें जो है बहुत अच्छे तो डांसर होते हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में चले आते हैं और यहाँ पर वो एक्ट्रेस भी बन जाती है, हीरोइन भी बन जाती है। इस मुद्दे पर भी सोना पांडे से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का भी। कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। अच्छा ये बताइए सोना पांडे जी, सबसे पहले मैं आप ही के बारे में बात करूंगा कि आप कहाँ के रहने वाली हैं? जी, हम वैसे तो रोहतास जिला के ही रहने वाले हैं, बट ऐसे प्रॉपर मैं बनारस में ही रही हूँ। अच्छा, रोहतास आपका प्रॉपर गांव हुआ, यानी कि वहीं पर जन्म मेरा वहाँ है। जन्म वहाँ हुआ। नहीं, जन्म मेरा बनारस में हुआ। मम्मी प्रेग्नेंट हो गई थी तो बनारस लेके चली गई। हाँ, तो बनारस ही है। यानी वाराणसी में आप जो है वहाँ पली बढ़ी, वहीं पर पढ़ाई लिखाई। बड़ी सारा वही हुआ। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कहाँ तक आप पढ़ाई लिखाई की? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, बट 12th सीबीएसई तक ही बस फाइनल कर पाई हूँ। उसके बाद 1 साल मैंने टीचर का जॉब किया और फिर मैं यहाँ पर आ गई। टीचर यानी पढ़ाती भी थी? जी, यहाँ पर बस मुझे ईगो मेरा लाया। मुझे एक औरत ने टॉन्ट मार दिया था कि तुम रंडी की रंडी रहोगी, हीरोइन नहीं बनोगी। अच्छा, ये तो बाद में पूछेंगे। आप टीचर थे यानी बच्चों लोग को पढ़ाती थी, 12th तक पढ़ाई की। जी, तो 12th में आपका सब्जेक्ट क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स था। जी, तो बच्चों लोग को पढ़ाती थी, कौन कौन क्लास तक के बच्चे को पढ़ाती थी? मैं 9-10 तक के बच्चों को पढ़ाई हूँ। जी, स्कूल में जी। कितना मिलता था? 11-12 को भी मतलब कभी कदार जाके क्लासेस में सोशल स्टडीज एंड ऑल पढ़ा देते थे। पढ़ा देती थी। जी, अच्छा, आपका मैं वीडियो देखा हूँ, कभी कभी अंग्रेजी बोलती हो और अच्छा अंग्रेजी बोल लेती हो। जी, जी। हम सीबीएसई से ही पढ़े लिखे हैं और इस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल अपने पापा को बोलना चाहूँगी कि एक किसान होके और मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, उसके लिए थैंक यू। अच्छा, आप पापा की बात कर लिए तो पापा अभी कहाँ रहते हैं? पापा ये सब बोलेंगे ना तो पापा कैमरावा मेरा बंद होने से पहले आएंगे, गोड़वा काट के ले जाएंगे। कैमरा से पहले कहाँ आ जाएंगे, वो आएंगे नहीं? नहीं, नहीं, मतलब मेरे पापा चाहते नहीं है कि पूरी फैमिली की डिस्कशन मैं ऑन मीडिया करूं। मेरी फैमिली मतलब वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मतलब उतना कोई ताल्लुकात नहीं है मेरी फैमिली से उतना। वो लोग जो है अब आपसे नफरत करते हाँ, इस इंडस्ट्री में आने के बाद नफरत सा हो गया उनको। हैं। इंडस्ट्री में आने के बाद जी, इनफैक्ट तूफानी लाल से मिलने के बाद और ज्यादा। थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं तो ये इंडस्ट्री में कैसे आ गए आप, भोजपुरी इंडस्ट्री में? बस वही तो बोले कि एक औरत ने मुझे बोल दिया था कि प्रोस्टिट्यूट रील बनाने से हीरोइन नहीं बन जाओगी, प्रोस्टिट्यूट की प्रोस्टिट्यूट रहोगी। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब मैं बन के दिखाऊंगी। अच्छा, यानी कि आप पहले रील बनाती थी जी, पहले मैं टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर। तो कितना फॉलोवर था इंस्टाग्राम पर? 55,000 उस समय मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो फॉलोवर था। फॉलोवर था। जी, तो यहाँ फिर कैसे आ गई, पटना कैसे आई? पटना है शूटिंग के लिए, हीरोइन बनने के लिए बस। हीरोइन बनने की। हाँ, हीरोइन बनने के लिए। लोग हीरोइन नहीं और ही कुछ बना दिए हमको। तो यहाँ पर काम मिला था आपको? ऑफ कोर्स काम मिला था, बहुत ही घटिया इंसान के साथ भी मेरा नाम जुड़ गया और वो इंसान मेरा जिंदगी ले बैठ गया, करियर ही एक तरीके से ले बैठ गया। ना कोई बढ़िया से काम देने के लिए, कोई काम नहीं देना। कोई भी काम अब देने से पहले सोचता है कि भाई मेरे साथ भी नाम ना जोड़ दे, ये पहले डर के कोई काम भी नहीं देता। यानी कि आपको लोग बोलता है कि ये जो है लड़की काफी बदनाम है, यानी कि हम मुझे भी बदनाम कर देगा। जी, मतलब करके काम नहीं देता। डर के कोई काम नहीं करता। तो हर जगह से मुझे वो खत्म ही कर दिया वो इंडस्ट्री से। कोई नहीं, मैं उसको ना उसका नाम लेके उसको और भाव नहीं देना चाहूंगी। खत्म किया जाए, वो जो इंसिडेंट्स हुआ खत्म हुआ। जो मेरे को लड़ाई लड़नी है मैं चुप्पे से लड़ाई लड़ लूंगी। अब सामने नहीं कहूंगी कि अरे तूफानी हाई तूफानी हाउ, नहीं। नाम तो ले ली, नाम तो ले ली। अच्छा ये बताइए कि ऐसे जो है ये आप ही के साथ हुआ है कि आपके साथ है, यानी कि आपसे भी पहले कई? दोनों एक्ट्रेस के साथ। अक्षरा सिंह भी आके बोलवे कि खेसारी लेलन, पवन लेलन। काजल राघवानी आज जाके कहते बड़े कि हमको बीवी बनाना चाहते थे, बनाए नहीं, ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। प्रियंका राय का कुछ दिन पहले मामला मेरे से पहले आया ही था। तो ये इंडस्ट्री का एक रूल बन चुका है, सिंगरों का रूल बन चुका है कि बढ़िया बढ़िया मॉडल को पकड़ना है, नई नई मॉडल को लेना है और नई मॉडल को यूज करके छोड़ देना। ये रूल है।
ये भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब सबके साथ ऐसा हुआ। हाँ, रूल बन गया है। ये सिंगर कुछ तुच्छ सिंगर, नीच कोटि के सिंगर इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उच्च क्वालिटी के सिंगर है कौन, यानी उच्च 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 दर्जे के सिंगर कौन है आपके आज अनुसार? के डेट में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है आप, आज के डेट में कोई नहीं है। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पूरा दम गींज मात के दम पूरा दम बर्बाद कर बताइए, चंदन चंचल ढोणी चटना गईबे कर रहे हैं। ढोणी भाई कितनों तो बॉडी ही रिवील कर रहे हो ना। हमारे दोनों बैलून है धुक धुक करे, ये कौन सा गाना है? हमारे दोनों इंडिकेटर, भाई सिंगर ही इस चीज को बेकार कर रहे हैं। कभी इस तरीके का गाना सुने होंगे बॉलीवुड में? मेरा दोनों लालटेन, मेरा दोनों हाई, मेरा दोनों, वो कभी नहीं। प्रॉपर बढ़िया से गाना जुबिन नौटियाल का या मतलब बढ़िया बढ़िया सिंगर का गाना सुन, अच्छा अच्छा गाना रहता है। पांडे जी एक बात बताइए एक बात और बताइए कि आपका मैं ही एक वो वीडियो देखा था जब आपका शूटिंग हो रहा था वो चैन खोलते हुए वाला, तो कहीं ना कहीं ये तो आपका भी ये श्रेय जाता है कि सबसे ज्यादा गंदा करने में। ऑफ कोर्स आप मुझे गलत बोल सकते हो, तब आप उस लड़कियों को भी, बॉलीवुड की लड़कियों को भी आप गलत बोलिए। हाँ बिल्कुल। वो भी अश्लीलता फैला रही हैं, तब आप लोग क्यों देखते हैं उस चीज को? क्यों देख रहे हैं? कोई देख नहीं रहा है तभी जाके 5-5 मिलियन 6-6 मिलियन गाना बज रहा है। क्यों देख रहे हैं? वैसा ना लोग देखेंगे ना ही वैसा कोई करेगा। कोई देखेगा ही नहीं तो कोई करेगा क्यों? अब लोगों को मेरा ऐसे उघाड़ कर दिखाना अच्छा लग रहा है तो आओ, क्या एक बार, क्या हम 50 बार दिखा रहे हैं? आओ दिखा, और दिखा रहे हैं उतना लो भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बॉलीवुड जैसा ही शूट करना चाहती थी और मैं अभी भी चाहूंगी कि मैं वैसा ही शूट करूं। अभी आपको काम मिल रहा है? नहीं, काम नहीं मिल रहा है? नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ तूफानी लाल यादव, उसके साथ मेरा नाम बदनाम होना और मेरा करियर डूब जाना। तान्या झा वो, हाँ वो। देखिए, तान्या झा और इनके तूफानी के बारे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो रियल था फेक था, मेरे को इस बारे में नहीं पता। बट अगर हुआ होगा तो सही में वो दोगला इंसान है ही, रियल बता रहे। वो सोचता है ना कि हर एक मॉडल का साथ नहीं सोना चाहेगा। जो नई नई मॉडल आई हैं उनको दबोच खाएं। जैसे नहीं होता है कि एगो शेरवा मुंह बाय रहते हैं, वैसे मुंह बाय रहता है, आओ और खा जाओ, मतलब उसके पास जाना और वो किसी भी लड़कियों को खा जाना, यूज करना। जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री में नए नए मॉडल्स आएगी, यानी लड़की आएगी अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, चाहे अपना मॉडल के रूप में या एक्ट्रेस के रूप में, तो उसको जो है पहले जो है उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं जो गलती की हूँ, मैं ये गलती कॉम्प्रोमाइज के चलते थोड़ी की हूँ। मैं प्यार में उस मादर चोद के साथ पड़ी हुई थी, उस दोगले इंसान के साथ प्यार में पड़े हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए गलती की है। यानी कि तूफानी लाल यादव से आप प्यार कर लिए? हाँ, इनफैक्ट आज तक करते हैं, नेवर डाउट। और यो अभी भी कहेंगे कि बिया तो करी, लेकिन अब ऑन मीडिया ना कहो, चुपचाप हम जौन करेंगे बा अपन शांति से कर ले। अब मीडिया में बोले में लोग हमारे के गलत समझता, बतावा हमारा रोजी रोटी जाता। अगर फिर भी लोग चाहते हैं कि नहीं मैं तूफानी की सारी सच्चाई दिखाऊं, तो ऑफ कोर्स इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं इनके साथ और सारे वीडियोस, उसके और प्रूफ आपके सामने लेकर आऊंगी। जी, अच्छा ये बात बताइए कि अब तो आपके परिवार वाले काफी आपसे नाराज ही हैं, वो अब घर गई है कि नहीं गई? नहीं, जाती भी नहीं है? अलाउड ही नहीं है हम घर पे। जाना ही अलाउ नहीं है? नहीं, हम घर पे ही अलाउड नहीं है, अपने बैन है हम घर पे। डायरेक्टली मेरे मम्मी पापा ने बोला कि मैं आज से आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए मर गए। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने बखूबी बढ़िया काम किया है। और आज जो मुझे 4 लोग गालियां दे रहे हैं ना, कल वही 4 लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े होंगे और उस दिन मैं घाटे भाव नहीं दूंगी। रियल बता रही हूँ, किसी को नहीं भाव दूंगी। जितना आज मेरे को गालियां सुनने को मिली है, जितना ट्रोल होने को मिला है, इन सब की औकात मैं दिखाऊंगी। इनफैक्ट तूफानी तेरी भी औकात दिखाऊंगी, याद रखियो। कैसे औकात दिखाओगे? वक्त बताएगा। अब उसको रोशन रोइया को गइल ना धराइल, वो जाई धराइल तब पता चली। वो जाई धराइल तब के बचावे आवता, जे बचावे ओहू को भेजब। पीछवा रोशन रोई गइल बा त समीर चौधरी बीच में बोला था जो उनकी नाजायज औलाद अभी कुछ दिन पहले ही हमार रहे, ये हमारा नाजायज औलाद है समीर चौधरी। अभी कुछ दिन पहले मतलब ये रोशन रोई के अगेंस्ट में था, आज टीआरपी लेने के लिए बोल रहे हम रोशन को बाहर निकालेंगे। तो ऐसे इंसान को अगर मेरे सामने कोई ये बात बोल दे कि तूफानी जेल में गया है और मैं उसको कल के कल निकालूंगा, तो पहले कल के कल तू निकालना, कल के कल तू जेल में जो, ओकरे बाद निकल। भी तो वो बोले थे समीर चौधरी कि ये क्या बोलते पांडे बेटा है ना, बेटा है। माँ बोलती, हम उसकी माँ न है, बाप है तूफानी उसका बेटा है। तो बोलता है बच्चे देखा सुने ना, पूत का पूत होत है लेकिन माता कुमाता नहीं हो रही है। मेरा बेटा है तो क्या, लेकिन मैं कभी कुमाता नहीं बनती। जान दो बेटा, तुमको जो बोलना है बोलो। टीआरपी ले लिया ना मेरे से, ले लो और ले लो जितना लेना है बेटा, बाबू हमारा सोना। ना बोले तो हमारे रूमा पर भी आके टीआरपी ले ले। दोगला इंसान।
तो अभी आपकी शादी हुई है नहीं? ना ना भइलो बियाह तो कराए खातिर ता ना कुछ करा नहीं कोई तो बियाह नहीं क्या करावत उल्टे हमारे के बदनाम हई हाउ फलाना ढिमकाना कर रहे हैं आप लोग। तो अभी आप तूफानी लाल यादव जो है आपसे शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो मरेंगे, मर जाओगे? ऑफ कोर्स मरेंगे, अभी बोले करियर भी बनाना है, सबको दिखाना भी है, अभी बोले मर भी जाएंगे। ऑफ कोर्स मरेंगे। मैं करियर सारा डेवलप करके भी मैं मर जाऊंगी। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं साइलेंट रह के अब कर रही हूँ ये जो चीज करना है मुझे मैं करूंगी। उसके खिलाफ तो ऐसा एक्शन लूंगी ना कि रोशन रोई अभी पॉक्सो के एक्ट में गए हैं ना, अभी किरण का जो भी एज हो नहीं हो, लेकिन अभी मेरा एज है, मैंने कोई फेक आधार कार्ड नहीं बनाया है, ये मेरे साथ कम एज में गेम खेला है, मेरा बच्चा कम एज में खराब किया है। लोग को लगता है कि हम 23-22 साल के हैं, लेकिन नहीं भरोसा तो हम अपनी जन्म तिथि पूरा सामने दिखा दे रहे हैं कि मेरा 2005 का जन्म है और उस 18-19 साल की लड़की के साथ आप गेम खेलते हो, उसको शादी का झांसा देते हो और उसके बाद उसके साथ सेक्स करते हो, उसका बच्चा गिराते हो, तो अभी उसका औकात वैसे मैं बताऊंगी। चलिए, तो ये हमारे साथ सोना पांडे हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है अपना नाम कमाना चाहती हैं, एक बहुत अच्छा एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन बहुत लोग जो है इनके ऊपर तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, ट्रोल भी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है इनका जुबान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज चलता है, कुछ भी बोल देती है। ऑफ कोर्स मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ और मैं डायरेक्टली हूँ, मैं पीठ पीछे कुछ नहीं रखती। मुझे जो चीज़ बुरा लगेगा सामने मुझे बुरा लगा है तुम सुनो, हाँ मुझे बुरा लगा है तो लगा। मैं इसी चीज़ की वजह से तूफानी से हट गई। तूफानी मेरे को इसी चीज मैंने मतलब जब बच्चा गिराया तो मैं बोली कि अब तो बच्चा गिर गया, अब चल शादी कर तू, तो वो बोला कि नहीं शादी नहीं कर सकते हैं। तब जाके मैं मीडिया में आई, मीडिया में मैंने बोला तो देख रहे हैं 4 लोग उल्टा मुझे को कमेंट कर रहे हैं, नहीं तुम उघार के दी होगी तब ना कोई लिया होगा। ऑफ कोर्स बात सही है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन प्यार में जब आदमी अंधा होता है ना तो कुछ ना लौकेला, न माई बाबू करिया गोर कुछ ना लौकेला। हम इतना गोर बानी करियठा के नसीबों में ना रहती कहियो, अगर हम इस लाइन में नहीं रहते, रियल बता रहे हैं, इस करियठा के नसीबों में ना होते हम। इस करियठा का इसका कुछ शकल है, नाक फोफड़ा जैसा ऐसा लिया है, ओठ पूरा करिया लिया है, उसको देखने से लगता है बेमरता इंसान। अभी कुछ दिन पहले का देखोगे तो बुढ़वा सही में बूढ़ा है वो इंसान। बुरा आदमी से कैसे प्यार कर ली? हो जाता है, प्यार अंधा होता है। आदमी बोलता है ना प्यार अंधा होता है, सच में अंधा होता है। सच ही कहा गया है कि अच्छी फसल को हमेशा जो है टिड्डा ही चढ़ जाता है ना? वो टिड्डा थोड़ी है, वो केचुआ है, केचुआ। और घोंघा कुल खा गया हमको। और क्या बोल रहा था कि उसके पिछवाड़ा में का काटा है कि वो पूरा सुखा गया है ना, तो वो असली में वही है वो, अब वही वो चाट करके असली में वही चाट करके वैसा किया है, इसलिए जान रहा है कि हाँ घोंघा चाट गया है उसके, इसको उसका देह देखे हैं, लिबरी है, ये है वो है, इसलिए बोल रहा है, नहीं तो तेरा औकात नहीं था यहाँ तक पहुंचने का। ठीक है, चोदने दिए उतना अपने आप को छूने दिए तेरे को, अपने जैसी लड़की को, नहीं तो तेरी औकात तो नम्रता मल्ला सॉरी ना 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 निरुता सा जौन ऑर्केस्ट्रा वाली भी है ना, वो रंडियन के लायक बड़े, मुस्कनवा जौन रंडी भी है ना ओहनिए के लायक बड़े, ओसे ज्यादा के लायक नहीं खे तू। ऑफ कोर्स